और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे, किसी न किसी तरीके से तो सीख रहे होंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, सब चीज़ सीख रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल वे में आपको समझा रहा हूँ, ताकि किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। आपके एग्जाम में जो रियल नंबर से 6 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज आपके एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, मतलब कहीं होगा तो मुझे ध्यान नहीं है। एक चीज पढ़ना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। तो मैंने सोचा इस चीज को भी पढ़ा ही देता हूँ कि अगर आना होगा तो बस 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, एक्सरसाइज से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ा दिया है उससे बाहर तो आएगा ही नहीं। तो क्यों, अगर ऐसा अंदेशा है कि 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ सकता है तो पढ़ लेते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं बता देते हैं कि ये वाला चैप्टर अपने क्लास 9 में बहुत ही प्रॉपर सही तरीके से पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई होप कि 20-25 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाना चाहिए, जैसा मुझे लगता है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका रियल नंबर बेसिकली पूरा कंप्लीट हो जाए। इससे पहले वाले चीज़ों में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, और आज हम क्या करेंगे कि पढ़ाने के बाद जितने भी इस चैप्टर्स के होमवर्क्स हैं मैं आप लोग को दे दूंगा, आप बनाइएगा। जो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसी उसी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए। अगर आप मेरे चैनल पे कोई बच्चा मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूरा बाई जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, वैसे डे बाई डे हर दिन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। अब हमारे पास एक टॉपिक है बेटा, उस टॉपिक का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? टर्मिनेटिंग 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 डेसिमल। सर ये क्या है? हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़े, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर के कैटेगरी को ही पढ़ रहे हैं। क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल? देखो, हम लोग दो चीज जानते हैं क्या, कि सर किसी रैशनल जो नंबर जो होता है उसको a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर कोई नंबर, कोई चीज, कोई रैशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने का क्या कंडीशन है, हम लोग उस पर बात करते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? वैसे डेसिमल जब जीरो के बाद अगर कोई फिक्स डिजिट में आ जाए, जैसे 0.125, इसके बाद ना हो, कुछ ना हो, या फिर कहीं पे जाके वो खत्म हो जाए, 0.1, 0.625, 735, ऐसी जगह कहीं पे खत्म हो जाए, कहीं कहीं पूरा कैंसल आउट हो जाता है, खत्म हो जाए, तो हम लोग उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ठीक, तो क्या सर हर बार अगर मान लीजिए 15/7 ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो क्या मुझे हर बार ऐसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है? तो यही यहाँ पे सीखेंगे कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है सुनिए, यहाँ पे जैसे ही ऐसे लिखा हुआ है कोई नंबर, तो हम लोग बी को देखेंगे। बी का क्या मतलब है? न्यूमरेटर। बी का यहाँ क्या मतलब है सर? न्यूमरेटर। हम लोग न्यूमरेटर को देखेंगे। अगर न्यूमरेटर, इफ टर्मिनेटिंग डेसिमल होने का क्या कर, हम शॉर्ट में लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसका ये मतलब है कि वो इफ वो जो बी है, अगर इफ बी 2 का पावर m के फॉर्म में हो, अभी पूरा समझाएंगे क्या है, या 5 का पावर n के फॉर्म में हो, और 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो। क्या कहने का मतलब, अगर इनमें से कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हम बोलेंगे सर कि वो जो डेसिमल है, वो जो फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल का है सर। यानी क्वेश्चन आता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ये बताइए कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। तो अब यहां से आप समझना क्या कहने का मतलब है, कि मैंने लिखा जैसे 1/16, एक मैंने लिखा 1/125, एक मैंने लिखा 1/1000। ठीक, मैंने क्या कहा कि इसको प्राइम फैक्टर निकालो।
तो जैसे ही मैंने प्राइम फैक्टर निकाला तो ये आया 1 2 टू द पावर 4, इसका आया 1 अपॉन 5 का पावर 3 और इसका आया 2 पचे 10, 10 के ऊपर पावर कितना, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तभी ना 1000 होगा। ठीक है, ऐसे आया। तो सर आप ये देख रहे हैं कि ये या तो 2 के फॉर्म में है, या तो 5 के फॉर्म में है, या फिर दोनों के फॉर्म में है। यानी अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, ऐसे भी हो सकता है, या 2 इंटू 5 भी हो सकता है। मतलब इनके फैक्टर में, इनके प्राइम फैक्टर में, न्यूमरेटर में या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों हो, तब जाके हम ये कहेंगे कि ये जो कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल का होगा, अन्यथा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का नहीं होगा। क्या कहने का मतलब सर? कहने का ये मतलब है कि अगर इसके जगह पे मान लो 1 अपॉन 2 इंटू 3 आ जाए, 1 अपॉन 5 इंटू 3 आ जाए, 1 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3 आ जाए, ऐसे आ जाए, तो ये सारे के सारे डेसिमल कौन से डेसिमल कहलाएंगे सर, कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे? बोलेंगे सर ये जब सॉल्व होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? इसी को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग, REPEA, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 1/3 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 0.3333, ऐसे ऐसे बार बार आने लगेगा। और जब बार बार कोई नंबर रिपीट कर रहा है, हम लोग उसी को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। बात समझ में आया? या तो रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल, हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल। अब आगे देखते हैं कि सर रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल एक दो और करके दिखाइए। तो सर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/6, तो जब 6 को भी डिवाइड करोगे तो ये 0 6 4 0 के बाद 6 1 जा 6 4 0 6 4 जा कितना 6 35 6 6 36, फिर ये 4, यानी अब यहां से ये 6 6 6 6 रिपीट करते जाएगा। ठीक है, हमेशा यहां से रिपीट करते जाएगा। तो जब कोई नंबर रिपीट कर रहा होता है, तो जहां तक रिपीट कर रहा होता है हम लोग वहां लिख के और उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। ऐसे अगर मान लो 6 बार रिपीट कर रहा है, जैसे मान लो इसका क्या कहने का मतलब है कि 6 6 6 6 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये कहलाया रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और या फिर रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? फिर से एक बार समझा देता हूं कि अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है रैशनल नंबर का और उसका डेनोमिनेटर या डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर या प्रोडक्ट ऐसे कह ले कि या तो 2 के फॉर्म में हो, या केवल 5 के प्रोडक्ट में हो, या फिर 2 और 5 दोनों के प्रोडक्ट में हो, तब वैसे फ्रैक्शंस को, वैसे रैशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और अगर उसको छोड़कर कुछ भी हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि बिना एक्चुअल डिवीजन का बताइए, बिना एक्चुअल डिवीजन का बताइए कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बताइए। तो सर आप क्वेश्चन लिख के बताइए, समझाइए क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जैसा हम एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने कि सर 23 लिखा हुआ है और 2 का पावर 2 लिखा हुआ है इंटू 5 का पावर 3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है।
या 5 का पावर 2 ही लिखा हुआ है, ये कौन सा डेसिमल है? कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है 2 और 5, 2 भी है 5 भी है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, सिंपल टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और क्वेश्चन लेते हैं कि 24/125, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या आएगा, बोलेंगे सर 24/5 का पावर 3, तो मैंने अभी बताया था या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों होगा, तो यहाँ पे 5 है। अगर ये 5 है मतलब ये भी क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं कि सर ये 73 है और 2 का पावर 2 है इंटू 3 का पावर 3 है इंटू 5 है, ये कौन सा होगा? तो बोले देखिए सर 2 तो है 5 है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ 3 भी दिया हुआ है। अगर ये 3 नहीं दिया हुआ होता तो हम ये कहते कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 दे दिया है इसीलिए अब ये आएगा रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि कब हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे और कब हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, कब रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। हाँ ठीक है, तो ये एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ था जो आप लोग को पढ़ाना था। अब इसके बाद क्या है कि देखो, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको फ्रैक्शन में या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान लिखा जा सकता है, आसानी से। कैसे कैसे सर? कि सर 0.2 के ऊपर अच्छा 25 लिखा हुआ है, इसको अगर कहा जाए कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो लाइन कट गया, लाइट कटा हुआ था, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं और वो बताने जा रहे हैं। ठीक है चलो, तो जैसे ये 0.25 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हमको फ्रैक्शन में लिखने में टाइम नहीं लगेगा, ये हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। लेकिन जैसे ही 0.33333 ऐसे से रहा या 0.3 के ऊपर बार रहा, तो इसको फ्रैक्शन में लिखने का तरीका होता है जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग उसी चीज को पढ़ने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से रहता है, अब तो मेरे जैसे 9th क्लास में ये टॉपिक पढ़ना है तो 99.9% उम्मीद है कि ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जब क्योंकि RS अग्रवाल के एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है और इसे मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप चीजों को पढ़ लो, क्या ही फर्क पड़ना है। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे बेटा, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो 0.3 से ही करते हैं, 0.3 से ही करते हैं, 0.6 से ही करते हैं, चलो 0.6 से करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके रैशनल ये PYQ के फॉर्म में लिखना है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा उसको PYQ के फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। सबसे पहले तुमको हम लॉन्ग मेथड बताते हैं, और अगर ये MCQ में क्वेश्चन आएगा तो उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे बताएंगे हम उसको भी बता देंगे, ठीक है। चलो क्या करेंगे कि जब भी कुछ ऐसा दिया होगा तो इसको x मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6666 ऐसे से डॉट 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 करके मान लिए, ठीक है। अब इसको मानो क्या, इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे जितने डिजिट के ऊपर बार होगा हम लोग उतने डिजिट से मल्टीप्लाई, मतलब उतना जीरो लेके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, बोलेंगे सर ये 6 पॉइंट, और इसके बाद उतना ही लिखना जितना ये है, 5 बार है तो 5 बार लिखो, 6 6 6 6 6 डॉट 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 डॉट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से 1 को, तो जैसे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 10x माइनस x इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 6.66666 डॉट 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 माइनस 0.666 ऐसे डॉट 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 कितना बार भी है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे छोटू तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 6
यहाँ से x निकालोगे तो 6/9, और जब इसको तुम कट करोगे तो यह जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी ये कट के 2/3 आ गया। आपको ऐसे सॉल्व करना, ये हुआ मेथड जो कि आपके बुक्स में रिलेटिवली दिया हुआ है 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो विद इन सेकंड, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब जो 1 से लेकर 20 नंबर तक का जो क्वेश्चन होता है, अगर उसमें दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो विद इन अ सेकंड बनाएंगे। कैसे कि जब भी अगर कभी हमको उसको शॉर्टकट में सॉल्व करना हो, शॉर्टकट में सॉल्व करना हो, शॉर्टकट में, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना लिखा हुआ है पूरा का पूरा डिजिट लिख दो। कितना लिखा हुआ, बोलेंगे सर 6 लिखा हुआ है, ठीक, आ जाओ अपॉन में, और जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 लगा दीजिए, खत्म आंसर। कितना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आ गया 2/3 आंसर। देख लो कितना शॉर्टकट तरीके से बन गया, कितना शॉर्टकट तरीके से बन गया, देख लिया। इतना ही शॉर्टकट तरीके से बनाना है, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन लो, दूसरा क्वेश्चन लो कि सर दूसरे तरीके से सॉल्व किया। चलिए अब आते हैं फिर से, चलो एक क्वेश्चन आप भी बनाइए साथ में, मेरे साथ बनाइए कि अब हम लोग लेते हैं 1 पॉइंट, जो क्वेश्चन में दिया है 1.8 के ऊपर बार, 1.8 के ऊपर बार। तरीका क्या था कि सर तरीका वही था, क्या कीजिए कि जब भी दिया होगा तो x मान लीजिए, x इक्वल टू 1.8888 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक डिजिट के ऊपर बार है सर, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, तो सर 10x हो गया, 18 हो गया, ये हो गया इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 10x माइनस x इक्वल टू 18.8888 डॉट 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 माइनस 0.8888 डॉट डॉट। ये जब कटेगा सर ये हो जाएगा 9x, और ये जाएगा कितना 18, नहीं गलत है क्या, एक सेकेंड रुको, यहां मैंने गलत किया। क्या गलत किया कि यहां तो 1 है ना, 1.8 होगा ना, 1.8, तो ये हो जाएगा 17, तो x इक्वल टू 17/9 कट के 1 होल 8/9 इसका आंसर आ गया। सर शॉर्टकट बताइए, और फिर से लाइट कट गया। हाँ सर, तो इसका शॉर्टकट बताइए कि इसका शॉर्टकट कैसे बनेगा। तो इसका शॉर्टकट कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करेगा, और हम लोग देखेगा कि उसको कैसे बनाया जाएगा। तो सर आपने सिखाया था कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना का काम करना होता है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.8, सेम चीज है, कोई फर्क तो नहीं पड़ना है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस, सर आपने उस समय बताया था इससे पहले वाले में कि अगर ये जितना नंबर लिखा हुआ है उतना नंबर लिख दीजिए, ठीक, जितना नंबर लिखा हुआ उतना नंबर आप लिख दीजिए, और लिखने के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना डिजिट नीचे लिख दीजिए, मतलब उतना बार 9 लिख दीजिए। सिंपल सॉल्व, 9 1 जा 9 और 8, 17/9 आ गया, तो अब डायरेक्ट इसको 1 आंसर। शॉर्टकट में आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं बिना किसी शोर शराबे के, आराम से। हाँ ये सारे टेक्निक्स तभी फॉलो करिएगा, कब फॉलो करिएगा, जब एमसीक्यूज में क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करना और उसको बनाने की कोशिश करना। क्या है वो क्वेश्चन कि सर आप ऐसा करो कि एक क्वेश्चन दो 0.254,
0.254 और इसके ऊपर 12। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। चलिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया, बनाने की कोशिश की और आपने बना भी लिया होगा। तरीका सेम वही है जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं। क्या करेंगे सर, किसको x लेंगे, इसको जब हम लोग लेट से x बोलते हैं तो क्या हो गया, ये 254 और कितने डिजिट के ऊपर 12 है, 54, तो 54 ऐसा हम लोग ऐसे ले लेते हैं। फिर हम लोग को क्या बताया गया था, आपने क्या कहा था कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतना जीरो लगा के मल्टीप्लाई कीजिएगा। मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से, दो डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से। तो यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर यहाँ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 25, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.4545 ऐसे कुछ आ जाएगा। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। तरीका आप देखते आ रहे हैं कि अभी तक हमने क्या किया है, तो जो तरीका आप देखते आ रहे हैं बस उसी तरीके से सॉल्व करते जाइए। क्या करना है, तो बोलेंगे सर करना कुछ नहीं है, आप एक काम करो कि इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। तो जैसे ही आप 2 से 100 ये इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1 को, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा 25.4545 ऐसा कुछ करके आ जाएगा। और माइनस में ये कितना है 0.254 और 54 ऐसे कुछ करके आएगा। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 99x इक्वल टू, नहीं करने आ रहा तो यहाँ पे लिख लीजिए 2545, ठीक है। यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, 4 में से 2 गया 2। तो सर ये जो बचा ये कितना बचा, बोलेंगे सर ये 25.2 बचा, ठीक। और जब यहाँ से आप x निकालोगे तो जाएगा 252/9 और ये वाला 0 नीचे। अब इसको कट कर दीजिए, 4 से जा रहा है क्या, 2 ही से कट करो, 2 1 जा 2, यहाँ लिखते हैं हम लोग 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और एक 2 6 जा 12, 2 एकम 2 2 4 और 1 2 6 12। फिर इसको 2 से काटो, 2 चौके 8 और एक यहाँ पे आ गया 19, तो 2 9 18 और एक क्या 2 5 10। अब ये 3 से कटना चाहिए, 9 4 13 5 18 कट रहा है, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और एक यहाँ 3 6 18 और एक 3 5 15, 6 1 7, फिर 3 से कट रहा, काटो। तो 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। सर ये कट के आ गया 14/55, ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आया विधि जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर जो मेथड आप शॉर्टकट वाला बता रहे हैं उस मेथड से इसको कैसे बनाया जाएगा, तरीका बेटा एकदम सेम वही कि जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक। जितने डिजिट पे बार है वो तो ठीक, जितने डिजिट पे बार नहीं है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान से सुनना, पहले मैंने पूरा नंबर लिखा और जिस नंबर पे बार नहीं है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितने डिजिट पे बार है उतना डिजिट 9 ने लिख लिया। कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे, ठीक। और जितने पे बार नहीं है उतना 0 लगा दिया। और फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 252 में आंसर और कट के 14/55 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। यही चीज पढ़ाना था बेटा। और अब जो मुझे बेसिक सारे पढ़ाने थे वो सारे बेसिक मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया, ठीक। इस एक्सरसाइज से मैं
एक और क्लास लूंगा जिसमें आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे बनाए जाते हैं। जैसे साइंस में असर्शन और रीजनिंग से 4 क्वेश्चन आते हैं, जगह फिक्स है 17, 18, 19, 20। उसी तरीके से मैथ में 19 नंबर और 20 नंबर असर्शन और रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो असर्शन और रीजनिंग रीजन वाला जो क्वेश्चन, असर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। हमारे पास बहुत बड़ा चैप्टर है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल और क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल में भी 3 अलग अलग पॉलिनोमियल है, मतलब अलजेब्रा है, फिर ट्रिगो है, फिर बहुत सा है। तो किससे क्या पूछेगा वो नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, जो असर्शन रीजनिंग वाला जो असर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन है उसको यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे सोचना है, कैसे सोचना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल एक क्लास लेंगे, लास्ट क्लास, और उसके बाद फिर हम लोग ये डिक्लेयर करेंगे, क्या ये डिक्लेयर करेंगे कि आपका चैप्टर कल कंप्लीट हो चुका है। आज मैं यहाँ पे या इधर या ऊपर कहीं पे भी आपको मैंने क्वेश्चंस के होमवर्क लगा दिए हैं, ठीक है। आप इनको होमवर्क में सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। एग्जाम में अलग से क्वेश्चन नहीं आए हैं, यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, जितना हो सके सॉल्व करो। नहीं सॉल्व करोगे तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो बाकी तो कुछ है नहीं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।